नमस्कार नमस्कार नमस्कार, बहुत 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 स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ रवि मिश्रा। देखिए, पब्लिक पोल के अपने इस चुनावी कार्यक्रम में हम आज पहुंचे हैं एक पुण्य भूमि पर, एक पवित्र भूमि पर। पवित्र भूमि है अमृतसर की, जो कि धर्म की भूमि है, जो भूमि पूरे भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को शांति का संदेश देती रही है। यहाँ स्वर्ण मंदिर ऐसा जहां भारत के हर धर्म समुदाय से लोग मत्था टेकने आते हैं। लेकिन आज देखिए, पंजाब के तापमान की बात करें, आज टेम्परेचर की बात करें तो लगभग 46 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है, 40 डिग्री तापमान। और इसी बीच चूंकि चुनाव भी है तो एक सियासी गर्मी भी है यहाँ पर। तो पब्लिक का मूड क्या है चुनाव को लेकर, सियासी तापमान किस तरह का है, ये जानने परखने की कोशिश करेंगे। उठाएंगे पंजाब के मुद्दे, अमृतसर के मुद्दे और भारत के राष्ट्रीय मुद्दों पर भी करेंगे एक बहस। कोशिश रहेगी कि हर मुद्दे पर हम चर्चा करें अपने इस कार्यक्रम में। तो हमारे साथ यहां अमृतसर की आम जनता, अलग अलग दलों के समर्थक भी मौजूद हैं और साथ ही अलग अलग दलों के प्रवक्ता भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनका परिचय भी हम आपसे कराएंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि चुनाव को लेकर उनकी तैयारी क्या है, अलग अलग विषयों पर उनके जवाब क्या हैं। एक बार मैं चाहूंगा जोरदार तालियों से हम अपने इस कार्यक्रम की शुरुआत करें। और अब देखिए, बारी है अलग अलग दलों के प्रवक्ताओं की। परिचय मैं आपका करा दूं कि हमारे साथ इस वक्त कौन कौन इस कार्यक्रम में मौजूद है। हमारे साथ देखिए, सरबजीत सिंह कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं और प्रणव धवन आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, वो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। और प्रोफेसर सरचांद इस वक्त हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए इस कार्यक्रम में शामिल हैं। और साथ ही हमारे साथ देखिए पवन शर्मा, जो कि सामाजिक कार्यकर्ता हैं, वो भी इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। सुनील कपूर से भी हम बात करेंगे, जो कि जलियांवाला बाग के शहीद परिवार से जुड़े हुए हैं। ये तमाम लोग इस वक्त अमृतसर की जो चुनावी हवा है उस पर नजर रखे हुए। लेकिन पहला सवाल यहाँ जो आम लोग मौजूद हैं, जो आम नागरिक हैं अमृतसर के, उनसे ही करूंगा कि आखिर इस चुनाव में, इस लोकसभा के चुनाव में, इस राष्ट्रीय चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा उनकी नजर में है क्या। तो आइए, पहला सवाल सर, बड़ा मुद्दा क्या है इस बार चुनाव? आपके अनुभव को देखते हुए पूछ रहा हूं, बड़ा मुद्दा क्या है? देखो जी सर, बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ अपने आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, इन्होंने देखो बेरोजगारी का मुद्दा आप मान रहे हैं कि सबसे बड़ा मुद्दा इस चुनाव का? आपको क्या सर लगता है? सबसे बड़ा मुद्दा अमृतसर का ये है कि इंडस्ट्री यहाँ पे बहुत थी किसी समय में, लेकिन जितने भी मेंबर पार्लियामेंट आज तक चुन के गए हैं यहाँ से, किसी ने भी वो इंडस्ट्री के लिए आवाज़ नहीं उठाई। और आज उन्हीं नलायकियों की वजह से इंडस्ट्री जो दूसरे राज्यों में पलायन कर रही है। ठीक है, आपको क्या लगता है बड़ा मुद्दा क्या है? बेरोजगारी है सर। बेरोजगारी मुद्दा इनको लगता है? बेरोजगारी का मुद्दा बड़ा है। काफ़ी मुद्दे हैं जी यहाँ पे, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो इंडस्ट्री का है। जैसे इंडस्ट्री होनी चाहिए यहाँ पंजाब में भी, बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। बहुत सी इंडस्ट्री जो है पहले जब 84 का समय आया, जहाँ और भी कोई है तो काफ़ी चले गई यहाँ से। इंडस्ट्री के बाद कुछ राष्ट्रीय मुद्दे भी हैं क्या जिसकी बात हो रही है अमृतसर में? राष्ट्रीय मुद्दा सर देखिए है तो बहुत सारे, लेकिन मैं ये बात करना चाहूँगा कि जो भी सरकार बनती है, यहाँ का ट्रेड खुलना चाहिए एशियन मुल्कों की तरफ। ट्रेड खुलना चाहिए, ये भी कह रहे हैं। ट्रेड बड़ा मुद्दा है पंजाब का। यहाँ फैक्ट्री वो चाहिए अमृतसर में, बहुत कम फैक्ट्री है। मैम कुछ कहना सर, इंडस्ट्री के कारण, इंडस्ट्री की कमी के कारण यहाँ रोजगार की प्रॉब्लम है। हाँ बताइए सर, इस वक्त जो हमारे यहाँ की समस्या सबसे बड़ी है बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचारी। बेरोजगारी का मुद्दा कह रहे हैं, और क्या मुद्दे लग रहे हैं आप? ड्रग्स एंड गैंग वॉर। ड्रग्स का मुद्दा अभी भी है? बहुत ज़्यादा है। ड्रग्स का मुद्दा अभी भी है सर, बहुत आगे से कम हुआ है पहले से। जैसे कि पहले पंजाब में बहुत ज़्यादा था, ये बॉर्डर के एरिया से ही आ रहा है जो कुछ भी आ रहा है, लेकिन ये सेंट्रल सरकार का काम है जी रोकना। मैम कुछ कहना चाहेंगे, बड़ा मुद्दा आपकी नज़र में क्या है? बड़ा मुद्दा देखिए, बहुत से मुद्दे हैं, जब डिस्कस करने जाएं तो बहुत कुछ है और खुल भी जाएगा बहुत कुछ। ठीक है ना, तो बेटर है कि आपकी नज़र में क्या है बड़ा? जो मेरी नज़र में है, सबसे पहले तो लॉ एंड ऑर्डर को लेके। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर बड़ा मुद्दा। चलिए अब सीधे सवाल पे आते हैं। आपने सुने लोगों ने क्या क्या कहा कि बड़े मुद्दे क्या हैं। जब सरकार बनी थी आम आदमी पार्टी की तो कई सारे मुद्दों पर सीधे खुल के बात हुई थी कि ये ख़त्म हो जाएंगे मुद्दे। उस दिशा में कुछ काम हुआ क्या? लोगों में संतोष है इसको? बिल्कुल मिश्रा जी, मैं सबसे पहले जो लोग बोल रहे थे उनकी बातों का शुरुआत करता हूं। आपने देश के मुद्दों पर बात करी, सभी ने महंगाई की बात करी, भ्रष्टाचारी की बात करी, बेरोजगारी की बात करी। मेरा सीधा सीधा सवाल, हमारी भाजपा की सरकार जो केंद्र में रही, जो 10 साल सत्ता में रहे, लेकिन पंजाब के लोगों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। पंजाब में RDF फंडों को रोका गया, NHM को रोका गया। पंजाब में आप देखिए किस तरह से बेरोजगारी को आगे आके लाया गया। देश में ये कहते थे 2 लाख रोजगार लाएंगे हर साल,
2 करोड़ नौकरियां देंगे, 2 करोड़ नौकरियों की बात करते थे और उल्टा लाखों बेरोजगार कर दिए गए। इतना ही नहीं, भ्रष्टाचारी की बात करें, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी, वजीर आजम ये कहा करते थे, अगर मैं एनसीपी की बात करूं तो 70,000 करोड़ के घोटाले, आज उन घोटालेबाजों से हाथ मिला रहे हैं। भाजपा वॉशिंग मशीन में से वो लोग जब जाते हैं, भाजपा ज्वाइन करते हैं, तब जब बाहर निकलते तो आप लोगों ने किसी से हाथ मिलाया क्या? सबसे बड़ी बात, हमने हाथ मिलाया है विपक्षी दलों से, जो देश के विपक्षी दल हैं, क्योंकि लोकतंत्र को जीवित रखना है। जिस तरीके से विपक्षी दलों को खत्म करने का काम किया जा रहा है, ईडी और सीबीआई के जिस तरीके से गलत इस्तेमाल कर अपना दोस्त बनाया जाता है। आप कांग्रेस से हैं और इधर उन्होंने कहा कि हमने हाथ मिलाया है लेकिन यहाँ हाथ छुड़ाया है, और ये सवाल सबसे हो रहे हैं, आपसे भी हो रहे हैं। मैं सारे सवालों का जवाब दूंगा आपका। सबसे पहले तो आपका गुरु रामदास महाराज की नगरी में, अमृतसर सिप्ती के घर में आपका स्वागत है, आपकी टीम का स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप कोई भी सवाल कीजिए, मैं जवाब देने के लिए। सवाल तो उन्होंने कह ही दिया क्या कि भ्रष्टाचारियों से उन्होंने हाथ मिलाया, हमने नहीं हाथ मिलाया, लेकिन यहाँ हाथ नहीं मिलाया आपसे हाथ नहीं मिलाया ना। भ्रष्टाचारी जिनको उन्होंने सर जिनको बोला है ना इशारों में, वो मेरे साथ में आपको नहीं बोल रहे? नहीं, हमको नहीं बोल रहे, वो बीजेपी को बोल रहे हैं। सीधा बीजेपी का पंजाब में तो नाम कोई सुनने को ही तैयार नहीं है। तो आज हम अमृतसर के मुद्दों की बात करें तो वो ज़्यादा बढ़िया रहेगी, क्योंकि जहाँ पे 750 किसान शहीद हुए हैं उनको लोग नहीं भूले। जो जहाँ पे पंजाब में जैसे जैसे इन्होंने किया, जो किसान विरोधी बिल लाए और जो किसान मारू नीतियाँ इन्होंने लिया 1.5 साल के बाद देश में चुनाव हुए, ठीक है, पंजाब में भी चुनाव हुए, आप लोगों को क्या मिला? सर हम तो फिर भी दोनों जगह बिल्कुल सर ऑपोजिशन में हम, इनका तो एक है वहाँ पे और कोई भी नहीं, वो भी जाते नहीं, बोलते नहीं है। सरकार चली गई आपकी, आप क्या कह रहे हैं? सर कहाँ सरकार चली गई? पंजाब में सरकार नहीं चली गई, ऑपोजिशन में है सर। आज भी लोगों के दिलों में कांग्रेस सरकार। सर सरकार चाहे कोई भी हो, काम लोगों के होने चाहिए, लोगों को काम से उम्मीदें हैं। दोनों का जवाब सर आपने सुने सवाल, मुझे लगता है सवाल दोहराने की जरूरत नहीं। मेरे ख्याल से सवाल दोहराने की जरूरत नहीं मिली, लेकिन मैनू इन दोनों की बातों से बहुत हंसी आ रही है। वो हमारे दमन साहब कुछ हमारे बारे कह रहे हैं भ्रष्टाचार के बारे में। सभी लोग ये जानते हैं भ्रष्टाचार में अभी 1 हफ्ता पहला 4 दिन पहला कौन अंदर रह के बाहर आया है, और कौन रह के आया है? हाँ जी, कौन रह के आया है? केजरीवाल रह के आया है। और नाम लेने में क्या दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, केजरीवाल के साथी आज भी अंदर है। इसलिए ये जो भ्रष्टाचार की मुद्दा तो ये बात ही ना करे। और मेरा भाई सोनू जी यहाँ खड़े हैं, इन दोनों की पार्टियां दिल्ली में तो हाथ मिलाया हुआ है, पंजाब में अलग अलग। अब मुझे दोहराना पड़ेगा सवाल। उन्होंने कहा भाजपा के पास वॉशिंग मशीन है, जिन पे करप्शन के आरोप लगते हैं उनको भाजपा ले लेती है, साफ हो जाते हैं। दूसरा, इन्होंने कहा कि किसानों का मुद्दा ऐसा है जिसको लेकर भाजपा अभी भी पंजाब और देश में बैकफुट पर। सर अब सवाल मेरे एकदम हाँ बिल्कुल ठीक है ना, पंजाब में हम बैकफुट पर है। किसानों के मसलों की बात करें तो हमने आज भी बहुत कुछ किसानों के लिए किया है और आगे भी करेंगे। एमएसपी की बात है, हम किया है, करेंगे। और आज आपको ये बता दूं कि कम से कम एक बोरा जो खाद का होता है 200-2200। आपको लगता है उसका आपको नुकसान नहीं होने वाला? नहीं, हमें कोई नुकसान नहीं हुआ क्योंकि किसान हमारे साथ है। अब लोगों के पास हम जाएंगे, फिर वापस आपके पास आते हैं, फिर आते हैं। आपने सुना ये सारे मुद्दे इस तरह से, किसी ने कहा नशे की बात कही, किसी ने भ्रष्टाचार की बात कही, किसी ने किसानों की बात कही। क्या पंजाब की तरक्की रुकी हुई है? ऐसा है क्या? देखिए, सारी पार्टियों के कार्यकर्ता यहाँ पे खड़े हैं, सामाजिक परिवार भी मेरा खड़ा है। मैं ये कहूँगा कि जान दी हुई उसी की थी, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ। किसी भी सियासी पार्टी ने जो बुनियादी बेसिक इश्यूज़ हैं उन पे पंजाब पे कभी कोई बात नहीं की। और लोगों को आपके पास कागज़ बहुत है, मेरे पास समय कम है, जल्दी से उस पर आम लोगों में जो तालीम, वक़ार, इंसाफ, एहतराम चाहिए, थाना कचहरी की सियासत से साइड चाहिए, वो कभी भी ये पार्टी पूरा नहीं कर पाई। और पंजाब में जो रूलिंग पार्टी है उन्होंने कमिटमेंट्स बड़ी की थी कि माइनिंग से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, 20,000 करोड़ रुपया जनरेट करेंगे, वॉर ऑन ड्रग्स करेंगे, सेक्रेटरीज इश्यूज। एक जल्दी से हम लोगों से ड्रग्स पे बात कर लेते। देखिए, पंजाब में जहां गया मैं, लोगों ने कहा कि नशे का मुद्दा ऐसा है और खासकर नौजवानों को लेकर यहाँ के आम लोग बहुत चिंतित हैं। एक सरकार जाती है, दूसरी सरकार आती है, क्या इसमें कोई बदलाव होता है? इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हुआ कुछ परिवर्तन? सर परिवर्तन नशेबाजी कम हुई क्या? नहीं सर, नहीं, ये तो सर किसी से पूछ लो, इस वक्त जो आंकड़े इनके ले लो, उठा लो ना आप आरटीआई का। खत्म क्यों नहीं हो रहा नशा? सर इसमें ना सरकारें एकदम, इनके आम आदमी पार्टी के विधायक, सरकार तो चली गई, आम आदमी के पार्टी के विधायक ही अपनी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा जी के ऊपर सवाल कर कि नशा उनके लगाए हुए अधिकारी भी गा रहे हैं।
क्या बोल रहे हैं? नशा नहीं खत्म हो रहा है, बिल्कुल क्यों? खत्म। यही तो सवाल है। पंजाब में बैठा हर नागरिक क्या ये सोचता है कि पिछली सरकार पर इसी के इल्जाम लगे थे, वो अब तक खत्म क्यों नहीं हुआ? सर हर बंदा, हर लीडर, हर अपने आप को सर अपने फायदे के लिए लगा हुआ है, किसी को किसी मैम, का ध्यान नहीं। सर आगे से तो कमी आई है, ये थोड़ी ना कहते हैं बिल्कुल नशा कमी आई है मैम? सर हर चीज़ 2 साल में खत्म नहीं हो सकती जो इतने सालों में। सर बहुत ज़्यादा कमी आई है। ड्रोन पकड़े जा रहे हैं कितने, देखिए डेली ड्रोन पकड़े जा रहे हैं। आज से 5 साल पीछे देखिए, अब देखिए 2 साल में। सर मुझे ये लग रहा है ये सब राजनीति से प्रेरित है, जो लोग अपोजिशन से बोल रहे हैं। आप सरकार ने यहाँ 32,000 से ज़्यादा नशा तस्कर पकड़े हैं और 24,000 से ज़्यादा FIR की। 1700 बिल्कुल सर, नशा जो था वो पिछली रवायती पार्टियों ने शुरू किया था और उनके नेता भी उसमें सम्मिलित थे और जेल में भी जा चुके हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार आने के बाद काफ़ी हद तक अंकुश लगा है। चलिए अब इनसे सवाल, चूंकि आप ही से बात हो रही है, आप लोग नहीं कर पाए जो उन्होंने कह दिया कर दिया, ये कह रहे हैं। इन्होंने बोला था कि 1 हफ्ता चाहिए नशा ख़त्म करने को, कि 2 हफ्ते चाहिए। तो सभी को पूछ लीजिए, सभी जो हमारे भाई क्या कह रहे हैं। पंजाब में नशा तो ख़त्म होना की दूर की बात है, इनके अपने ही विधायक जो जहां अमृतसर के हैं, वो इनके एक MP पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि नशा बकाने में इनका बहुत बड़ा हाथ है और ये सरपरस्ती कर रहे हैं। नहीं तो आप कहना क्या चाहते हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? मैं ये चाहता हूँ कि जो खत्म हुआ है, बड़ा है, कंट्रोल हुआ है, क्या हुआ है? कंट्रोल करने में दृढ़ इच्छा शक्ति होनी चाहिए, वो इच्छा शक्ति इन सरकारों में नहीं है। BJP आता है तो BJP, चलिए प्रतिक्रिया ले, आप बोलिए। सबसे पहले मेरे भाजपा के यहाँ पे प्रवक्ता बात कर रहे थे, जेल में गए। मैं इनसे पूछता हूँ, केंद्र में इनकी सरकार रही, ED CBI सबकी दुर्वरतों करी इन्होंने। इनको पूछिए कि केजरीवाल जी से 1 पैसा भी बरामद कर पाए? 1.25 साल में 1 फूटी कौड़ी नहीं मिली। झूठे केस में फंसाया था, सुप्रीम कोर्ट ने जमानत देके बाहर निकाला। ये इनकी बात का जवाब है। इतना ही नहीं, आगे चलते हैं। इन्होंने बात करी नशे की। कितने दिन की जमानत? आंकड़ों की बात करता हूँ, आंकड़ों से बात करता हूँ। पंजाब में 32,000 नशा तस्कर पकड़कर पंजाब सरकार ने जेल के पीछे दिए हैं। 24,000 से ऊपर FIR हुई हैं। ये बैठे हैं केंद्र में। आज बॉर्डर की बात करें तो बॉर्डर का एरिया केंद्र सरकार देखती है, वहां पर दिन भर ड्रोन आते रहे, उसका पंजाब सरकार ने काम किया। ये अभी भी आंखें बंद करके सो रहे हैं। इतना ही नहीं, आगे बहुत जरूरी बात मैं बात करता हूं। इन्होंने बात करी, मैं देश के उन लोगों की बात करता हूं। आज पंजाब में रोजगार पैदा हुआ, 43,000 सरकारी नौकरियां माननीय मुख्यमंत्री पंजाब सरदार भगवंत सिंह मान ने दी है। हम बात करते हैं पंजाब में स्कूल ऑफ एमिनेंस की। एक चीज बहुत ही दिलचस्प है, रोजगार को लेकर पंजाब में क्या कॉन्सेप्ट है? क्या सरकारी नौकरी ही रोजगार है, या फिर होटल चलाना, दुकान चलाना, अपना बिजनेस करना भी रोजगार में आता है? आप इसको कैसे देखते हैं? बहुत अच्छा क्योंकि उधर BJP कहती है कि स्वरोजगार ज्यादा जरूरी है देश में पैदा करना। बहुत अच्छा सवाल किया आपने। इन्हीं के जो गठबंधन थे, मैं अकाली दल की बात करूंगा, मैं हरसिमरत कौर बादल की बात कर रहा हूं, जो केंद्र में वजीर रहे, पंजाब से फूड एंड प्रोसेसिंग मंत्री रहे। इनसे पूछिए रोजगार लाने के लिए एक भी स्कीम ये आज पंजाब में लेकर आए हैं। वहां पर भी ये 20 सफल साबित हुए और वहां पर भी इन्होंने पंजाब की पीठ पर छुरा मारा। इतना ही नहीं, मैं बात करूं महंगाई की, ये मेरी बहनें खड़ी हैं, इनसे पूछिए आज सिलेंडर कहाँ है, आज पेट्रोल कहाँ है, ये हर बात पर फेल हुए हैं। अब तो देखिए, ये इनका कहना सब तो हुआ ही, फिर आप चुनाव क्यों लड़ रहे हैं? वैसे ही हार जाना है। इतना अच्छा काम कर रहे हैं वो। सर बात ऐसा है कि जितने लोग अमृतसर के खड़े हैं, अमृतसर के मुद्दों पे बात क्यों नहीं करते? केजरीवाल अमृतसर के मुद्दे, पंजाब के मुद्दे और देश के मुद्दे। अरे सर मेरी बात सुनिए, अमृतसर में जो आप अमृतसर में आए, अमृतसर के क्या काम हमने डेवलपमेंट के किए। 2 बार मेंबर पार्लियामेंट गुरजीत सिंह औजला जहां से रहे हैं, तीसरी बार कांग्रेस ने टिकट दिया, उन्होंने क्या काम किया वो मेरे से पूछिए, मैं काम बताने के लिए तैयार हूँ। अगर नशे पे बात बताइए, उन्होंने दावा किया रोजगार हमने दिया, सरकारी नौकरी दी। सर 2 साल में कैसे रोजगार दे दिया? सर कह रहे हैं नंबर दे तो सर वो उन्होंने कह दिया, BJP भी कह रही है। जब पहले बात आपने नशे की थी, नशा सर सबसे ज्यादा कब आया? अकाली दल और BJP की गवर्नमेंट थी उस समय, जहां पे जड़ें लगी नशे की। और जो आज ये इतने मानसिक रोगी हो चुके हैं, एक नशे के तस्कर को माजे का जर्नैल बोलते हैं, मगर माजे का जर्नैल कौन है? माजे का जर्नैल है बाबा दीप सिंह, जिन्होंने सीज दिया था। तो ये इतने मानसिक रोगी हो गए, अंधभक्त हो गए हैं, मुझे ये नहीं समझ आती। ठीक है, तो ये दावे हैं, ये बयान है अलग अलग। हाँ जल्दी बोलिए, जल्दी। आम आदमी पार्टी का कह रहे हैं कि हमने, इनका भी हाल वही है जैसे अकाली अपनी सरकार में नींव पत्थर रखी जा रहे थे, करना कुछ। इन्होंने 168 DPE टीचर, जो DPE टीचर अभी भी भगवंत मान जी के इलाके में पानी की टंकी पे चढ़ के बैठे। वहाँ से कोई बात आ रही है, बोलिए। जी सर, नशे के लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि नशा पंजाब में एक मुद्दा बन चुका है। इन सभी पार्टी वालों से पूछा जाए कि पहले अकाली दल वालों ने नशा लेकर आए, उनका नाम लगा, उसके बाद कांग्रेस आई, उसका नाम लगा। अभी 2-2.5 साल बाद में ये आम पार्टी वालों से भी पूछेंगे लोग, ये सभी लोग नशे के प्लेटफार्म पर इकट्ठे क्यों नहीं होते? नशे के प्लेटफार्म पर इकट्ठे होकर क्यों नहीं काम करते
नशे की राजनीति कब तक, नशे को लेकर कब तक वोटें ले? बहुत ही बढ़िया सवाल है कि जब ये कॉमन प्रॉब्लम है और सभी मानते हैं कि समस्या, तो एक साथ क्यों नहीं आती, क्या दिक्कत? सर एक साथ आने के लिए पंजाब में जैसे पार्टियां आप देख रहे हो सभी इकट्ठी नहीं हो रही, इनका कोई रीज़न होगा। जैसे अलायंस हुआ है अभी इंडिया में, आप देख रहे हो पूरे क्या रीज़न हो सकता है? आप लोग सर, यहाँ के रहने वाले हैं, देखो जी रीज़न आप लोग इसमें को पता होगा अच्छी तरह से। हाँ, रुकिए देखिए रीज़न क्या बता सकते हैं, पंजाब ही है एक ऐसा मतलब जहाँ पे नई अलायंस हुआ, बाकी सारी जगह पे हुआ है। ठीक है, उसका ठीक है। एक सवाल, चूंकि अब देखिए, चूंकि बात हुई है पंजाब के अमृतसर की, एक सवाल मैं राष्ट्रीय स्तर का उठाना चाहता हूं। बीजेपी नरेंद्र मोदी की सरकार तीसरी बार जनता के सामने है, पंजाब ही नहीं देश के सामने, कि हमें अपना वोट दीजिए हमारे काम के आधार पर। जो मोदी सरकार रिपोर्ट कार्ड रख रही है उसमें यह कहा जा रहा है कि भारत उस जगह पे पहुंचा है जहां पहले कभी नहीं था, यानी कि भारत ने तरक्की की है। सर, सबसे बड़ी बात यह है कि कामकाज के आधार पर वोट मांग रही है बीजेपी, दूसरी तरफ विपक्ष का कहना है कि भारत कहां पहुंच गया। आप देख लीजिए, आप इस चीज को कैसे जनता के सामने रखना चाहेंगे? मोदी सरकार 400 के पार, ये नारा क्यों? इसके लिए कि मोदी सरकार ने वाकया ही दृढ़ता के साथ हमारे देश के लिए काम किया है। आपको नजर नहीं आता तो मैं कुछ कह नहीं सकता, लेकिन आपको भी मालूम है। बताइए तो। धारा 370 आज 370 बिल्कुल, हाँ बिल्कुल हटाई है। जो ये कुछ कहेंगे तभी तो आप जवाब देंगे। धारा 370 हटा दी। और दूसरा जो मैं गिनाता हूं, चलिए छोड़िए जल्दी। धारा 370, ट्रिपल तलाक का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, राम मंदिर का मुद्दा हो, इन मुद्दों पर बीजेपी के तमाम बड़े नेता जनता के बीच जा रहे हैं। और बताइए। हाँ, बहुत जा रहे हैं। हमारे उन मुद्दों के लेकर हमें बहुत उत्साह पूर्व हमें साथ मिल रहा है लोगों का। इससे मिल रहा है साथ? बिल्कुल मिल रहा है, बहुत मिल रहा है। जो धारा 370 कांग्रेस इतने सालों में नहीं हटाई, बीजेपी ने हटाया, कश्मीर को एक तरीके से शेष भारत से जोड़ा, एक संविधान एक विधान की स्थिति को फिर से लागू किया। आप लोग किस बात के लिए मजबूर थे? सर मोदी ने एक झटके में किया, आपसे क्या काम? सर क्या मोदी कुछ नहीं है सर। अच्छा, कुछ भी नहीं। पंजाब में जीरो जाएगा मोदी, यहाँ पे तो कोई मोदी को कुछ नहीं समझता। 400 पार जा रहा है सर। इंडिया गठबंधन की सरकार 400 पार जा रहा है। सर 4 भी पार नहीं होगी, मोदी की खुद की जमानत जब्त होगी। पंजाब में तो मोदी आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। 370 वो हटा गए, आप नहीं हटा। सर आप पंजाब की बात क्यों पंजाब से? एक मिनट, नहीं, अब देखिए ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण, आपसे ही पूछूंगा, मैं आप ही से जवाब लूंगा ये, लेकिन सवाल मैं ठीक कर लूं जरा। पंजाब का जवान कश्मीर में लड़ता है कि नहीं लड़ता है? शहीद होता है कि नहीं होता है? आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई क्या पंजाब की लड़ाई है कि नहीं है? पंजाब की लड़ाई है कि नहीं? इन्होंने क्या दिया हमारे नौजवान को? अग्निवीर दिया। मैंने पहले ही कहा बेरोजगारी डबल हुई, महंगाई डबल हुई। आज हमारी ये बहनें खड़ी हैं, मणिपुर के मुद्दे पे बात कीजिए। प्रधानमंत्री मोदी जी जब सदन में हम बात करते हैं मणिपुर पे मुद्दे पे बोलो, 38 सेकंड का भाषण देके बाहर निकल जाते हैं। 77 दिन मणिपुर जनता रहा, ये चुप रहे, ये कायर हैं। इनको देश से निकालना होगा, लोकतंत्र को जीवित करना होगा। इतना ही नहीं, सुनिए। ठीक है, हाँ बोलिए, जवाब ले लीजिए। आपने आरोप लगाया, वो जवाब आरोप तो लगा दिया। थोड़ा जा इधर महाराजा। हाँ दमन साहब, आपको मणिपुर जहाँ से मेरे का 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा। एक मिनट, मैं वहीं आ रहा हूँ। आपको इतनी दूर तक नजर आ गया है, लेकिन आपको यहाँ तरन तार है। तरन तार यहाँ से 30 किलोमीटर है। वहाँ जो कुछ आज से 20 दिन पहले जो होया वो आपको नज़र नहीं आया। हरियाणा के बीच में नू हिंसा होया, ये इनको नज़र नहीं आया। इससे भी आगे आ जाइए, आपके ही जो पीए है इनके केजरीवाल के, उन्होंने कुछ दिन पहला ही अपने एक एमपी को कैसे जलील किया, औरत को। क्या इनको ये वो ही भूल गया है? अभी क्या इस विषय की चर्चा है? नहीं, आपने एक मुद्दा उठाया। मैं देखिए वो कुछ कहना चाह, मैं आ रहा हूँ, वो कुछ कहना चाह रहा है। हाँ बोलिए। आपने कहा विकास किया मोदी साहब। मैंने नहीं कहा, दावा है बीजेपी दावा है ना। मैं कह रहा हूँ कि मोदी साहब की ये गवर्नमेंट सिर्फ गुजरातियों के द्वारा गुजरातियों के लिए ही काम हो रहा है। अच्छा। और पूरे इंडिया के लिए कोई काम नहीं हो रहा। मोदी साहब सिर्फ शेयर मार्केट को देख के कहते हैं कि देश 10 ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएगा। मेरी बात सुनो, 10 ट्रिलियन इकोनॉमी देश में बन जाएगा। मैं मोदी साहब से पूछ रहा हूँ, बन भी जाएगा? नहीं, 10 ट्रिलियन का वो कह रहे हैं, बन भी जाएगा। उस 10 ट्रिलियन में किसान, मजदूर और छोटे व्यापारी का कहाँ स्थान है? आप ये मेरे को बता दीजिए। सर वो अग्निवीर पे लेके आए, जो देश के जवानों को 4 साल, मोदी को 75 साल में एक बार फिर मौका क्यों मिले? हम 22-23 साल में अग्निवीर में मेहनत ला के भर्ती होते हैं और बीजेपी को चाहिए एक बार फिर मौका। पुलवामा कांड हुआ, 40 हमारे नौजवान शहीद हो गए।
ठीक है जी, मर गए। उसमें जो हमारे गवर्नर थे, जम्मू के गवर्नर थे मलिक जी ने, उन्होंने फ़ोन किया मोदी साहब को, सर ऐसे ऐसे आप क्या कहते हैं, आप चुप कर जाओ। आज भी वो बोल रहे हैं ना खुल के, ये जो पुलवामा कांड हुआ उसका सबसे बड़ी बात इन्होंने बोला हमारी बेटियों की, ये बात करेंगे। मैं बात करता हूँ उन्नाव हथरस कांड, स्वाति मालीवाल का प्रश्न मैं बता रहा हूँ, उसी क्या बता रहे हैं, बताइए ना। सबसे बड़ी बात ये बात करते हैं, स्वाति मालीवाल के साथ क्या हुआ, ये बात करते हैं हमारी देश की सांसद है, देश की बेटी, इनसे पूछिए। मणिपुर हथरस आप कांड बताएंगे ना, उन्नाव कांड की मैं इनसे पूछता हूँ। हथरस कांड स्वाति मालीवाल जहाँ पे भाजपा के हथरस कांड में भाजपा के विधायक को दोषी पाया गया, ये बात करते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। साक्षी मलिक, विनेश फोगाट, अरे वो गिड़गिड़ाती रही रेसलिंग फेडरेशन में, ब्रिजभूषण ने हमारे ऊपर जबरदस्ती करी, इन पे इसमें क्या जवाब दिया, उनको रेसलिंग फेडरेशन छोड़ना पड़ा, वो बहनों का जिन्होंने देश का नाम रोशन किया, स्वर्ण पदक जीते, ये हालात किए उन्होंने हमारे देश की बहनों के। सर मेरी बात सुनिए सर, प्लीज मेरी बात सुनिए। अमृतसर में जो 4 उम्मीदवार हैं सर, उनके बारे में क्यों नहीं बात करते? इनके उम्मीदवार तो आए बाहर से हैं, वो तो भी काउंसलर नहीं जीत सकते यहाँ पे। एक भी काम इनके उम्मीदवार ने बीजेपी के ने जहाँ पे किया है तो मुझे बता दें, क्योंकि ये अमृतसर के लोग खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए उनको कभी देखा है यहाँ पे। वो तो सर 4 गलियों के बारे में नहीं बता सकते, तो यहाँ पे पैराशूट से लेके आए यहाँ पर का आदमी क्यों नहीं देते? यहाँ पर एक आखिरी, मेरे पास समय कम हो रहा है, मैं कम हो रहा है ना, सबसे पहले बोला है, आपने आरोप लगाया सर। नहीं अब आप उधर जाएंगे, इससे लेकर जाना, इसका जवाब ले आना पहला। मैं अब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बहुत सीधा सपाट प्रश्न पूछने वाला हूँ सर, समय कम हो रहा है। सर मुझसे बात करिए, बहुत सपाट क्वेश्चन पूछने वाला हूँ। 13 सीटें हैं, बीजेपी क्यों कितनी आ रही है? सभी 4 सपाट तो आपने उधर बोल दिया, बोले बहुत आएंगे। 13 में से बीजेपी, कांग्रेस को कितनी? कांग्रेस सर 13 की 13 जीतेगी सर। आम आदमी पार्टी को ये सुनिए 13 में से कितनी? 13 में से 13, क्योंकि पंजाब बनेगा हीरो इस बार 13-0 माननीय मुख्यमंत्री। ये दावा है 13 में से 13। समय इतना ही था हमारे पास, समय इतना ही था। 4 जून को जब नतीजे आएंगे तो पता चलेगा कि पंजाब की जनता ने किस पार्टी और किसके दावों पर भरोसा जताया और बटन दबाया। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, समय हमारे पास इतना ही था। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए।